सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त। सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। आज की देरी के लिए बहुत क्षम्यता है, क्योंकि मैं बहुत खुद इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं कि अपने छात्रों के लिए एक लास्ट मोमेंट था और मैं इतनी सारी समस्याएं मेरे साथ क्रिएट हो रही हैं, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा लेट से लेकिन चीजें सारी दूंगा, आपको मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मेरे प्रिय छात्रों, जितने छात्र फटाफट लाइव आ जाओ। और आपको, जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि आपको हम अभी एक पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड आपकी हिंदी भाषा का भी देंगे। उसके बाद मेरे, चूंकि मैं खुद अभी प्रॉपरली, हमें लगता है कि मैंने हिंदी का बहुत सारा कुछ आपको नहीं दे पाया जो हमको देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि बहुत देर से मैंने हिंदी भाषा की शुरुआत की थी। लेकिन हाँ, अगर आपने हमारी हिंदी भाषा की जो मैराथन क्लास मैंने दी है, अगर हिंदी भाषा की मैराथन क्लास आपने देख लिया तो समझ लेना कि आपका बहुत बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट मैंने दिया ही है। साथ में आज एक चीज बच रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज आप तक हम प्रोवाइड कराएंगे मेरे प्रिय छात्रों। तो इसी बात पे एक सुंदर सा लाइक करते हुए शेयर करते हुए अपने दोस्तों और मित्रों तक सेशन को पहुंचा दो जी। मेरे प्रिय छात्रों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे इस क्लास में। निहारिका जी और जो भी छात्र जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है। चलते हैं फिर सेशन की फटाफट शुरुआत करते हैं। जुड़ जाओ, लग जाओ मेरे प्रिय छात्रों। अगर आप टेट और सुपर टेट की तैयारी में लगना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका मैं स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा की पेड क्लास में। और मैं आपको, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर आपको 20 अगस्त के बाद से आपकी ये क्लासेस स्टार्ट होंगी, है ना जी मेरे प्रिय। और सीटेट के बैचेस भी अगर दिसंबर के लिए आप परचेज करना चाहते हैं तो आपका बहुत स्वागत है हमारे दिसंबर वाले बैच में। तो ये 7985789062, हमें भगवान ना करे हमारे सारे छात्र पास होके जाए, अपने मित्रों को बताएं तो वो दोबारा नेक्स्ट सीटेट में आए। और आप लोग स्टेट और सुपर टेट की जिसकी भी तैयारी करना हो तो कीजिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। हमारा टेलीग्राम है संस्कृत चंद्रा के नाम से। तो अभी तक जिन छात्रों ने कंजूसी बरती है, अगर उन्होंने नहीं ज्वाइन किया है तो कर लो जी। यहाँ पर आपको प्रॉपर रूप से पीडीएफ और नोट्स, बहुत सारी चीजें, आपको इतनी सारी चीजें मिल जाए, चाहे हिंदी की हो या संस्कृत भाषा की, सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। लाइक कर देना सेशन को, तब आइएगा। चलते हैं, शुरुआत करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड की आज हम लोग चर्चा करने वाले। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या देखो तो सही वाला आंसर आपको करना होगा, यही तो बताना है जी, यही तो सीखना है मेरे प्रिय छात्रों। जो भी हैं बढ़ाते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। जो भी छात्र जुड़े हैं, देरी ना करें सभी लोग और बढ़ा दे सेशन को। एक सुंदर सा लाइक कर दे और शेयर कर दें और सेशन में आ जाएं। उसके बाद सुकून से अब हम शुरू करते हैं आपके इस सेशन को बिना देरी किए हुए, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे प्रिय छात्रों, वह शब्द जिन्हें देखकर तुरंत सही वाला उत्तर लगाना है, लेकिन कंडीशन बता रहे हैं, लेकिन जब क्या हो, जब प्रश्न आपका सकारात्मक होगा तब। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं वह शब्द जिन्हें देखकर सही वाला आंसर लगाना है, लेकिन जब आंसर क्या हो, जब प्रश्न क्या हो, सकारात्मक हो। चूंकि हम अक्सर क्या होता है, खूब ज्यादा सकारात्मक पढ़ के जाते हैं और प्रश्न क्या पूछा है उस पर ध्यान नहीं होता, डायरेक्ट हम सकारात्मक वाला देखें और सही कर देते हैं। नहीं, तो उसमें अगर आपको प्रश्न सकारात्मक है, नेगेटिव प्रश्न नहीं है, तभी आपको सकारात्मक वाला सही करना है, अन्यथा सकारात्मक वाला आपको गलत करना होगा। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्रों सभी का जी। यहाँ पर पहला है, अगर कहीं पर किसी ऑप्शन लिखे भाषा प्रयोग के अवसर, हाँ, भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अक्सर जो है, जब कभी प्रश्न में ऐसी बात की गई हो, कभी भी प्रश्न में कि भाषा की कक्षा है और छात्रों को भाषा सिखाया जा रहा है, उसके लिए उत्तम क्या होगा, सर्वोत्तम विधि क्या होगी, तो ज्यादा से ज्यादा हम छात्रों को भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करते हैं। कभी भी क्लासरूम में अगर भाषा प्रयोग के या छात्रों के अपने विचारों का आदान प्रदान के अगर अवसर देने की बात की जाए, याद रखना वहां पर आपका वह आंसर हमेशा राइट होगा, लेकिन जब प्रश्न सकारात्मक होगा तब। मेरे प्रिय छात्रों आगे चलें जी।
पेपर 2 के लिए मेरे प्रिय छात्रों, अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं, अच्छा ये भी क्लियर करना पड़ता है अब तो इनको लिए, हाँ, अगर आप चाहे पेपर फर्स्ट दे रहे हैं चाहे पेपर 2 दे रहे हैं मेरे प्रिय छात्रों, बोथ के लिए है, मैं बता रहा हूं, मुझे पता है, मैं दोनों छात्रों को देख के चलता हूं इसलिए, हाँ जी। और वैष्णवी सिंह जी कह रहे हैं दोनों दे रहा, लेकिन एक दूंगी, मेरे कहने से मान लो कि आप जिन छात्रों ने दोनों पेपर भरा था दोनों पेपर दीजिएगा, निश्चित तौर पर ये सरकारें हैं, इनका भरोसा नहीं, कब क्या पलट जाएं, कब फिर से बीएड को शामिल कर लें, आपकी एलिजिबिलिटी आपके साथ रहनी चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं विविधता या वैविध्य, तो अगर ये सब आता है कहीं लिखा विविधता वैविध्य, हाँ, तो इसका मतलब जैसे कह रहा था ना जी कि वैविध्यपूर्ण गतिविधि का आयोजन कराना, हाँ, और विविधता पूर्वक क्लास में सिखाना, तो इस तरीके की चीजें वैविध्यपूर्ण, हम पूरा इसको वैविध्यपूर्ण गतिविधि ऐसा भी आप पूरा लिख सकते हैं। अगर ऐसा कहीं पर आ रहा है तो वह वाला ऑप्शन सही होगा, अगर प्रश्न सकारात्मक होगा तब। मेरे प्रिय छात्रों, प्रिंट समृद्ध माहौल, इसी को कहते हैं मुद्रण समृद्ध वातावरण, इसी को और किस नाम से जानते हैं, और इसको कह लो मुद्रण समृद्ध वातावरण, ठीक है। समृद्ध, इन सब के बारे में मैंने मैराथन की क्लास में सबके विषय में बताया है, ठीक है जी। मुद्रण समृद्ध वातावरण कह लो, चाहे लिखा हो प्रिंट समृद्ध माहौल लिखा हो, तो ये अगर किसी भी ऑप्शन में आ रहा है तो सही होता है मेरे प्रिय छात्र, समझे ना जी। लेकिन प्रश्न कंडीशन क्या बता रहे हैं, यदि प्रश्न क्या होगा आपका सकारात्मक होगा तब, समझे कि नहीं समझे मेरे प्रिय छात्रों। अच्छा साइड हो जाए, वेट कीजिए, हम अपने आप को साइड ही कर देते, एक थोड़ा सा वेट करेंगे। अच्छा हाँ, मैं तो समझ ही नहीं पाया जी, ओके जी, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आपसे बात की जा रही है, अभी सही है ना, अभी हम सही है, सही जगह पे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे प्रिय छात्रों, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो, सारे बोलो। तो यहाँ पर मेरे प्रिय छात्रों प्रिंट समृद्ध माहौल अगर कहीं लिखा है तो वह ऑप्शन हमेशा सही होता है, बढ़िया होता है। भाषाई विविधता कैसे प्रयोग की जाती है, भाषाई विविधता से क्या तात्पर्य है यहाँ पर, अच्छा चाहे लिखा हो भाषा विविधता या फिर लिखा हो बहुभाषिकता, या फिर क्या लिखा हो बहुभाषिकता लिखा हो, तो यह भी सही है, ठीक है जी। चाहे लिखा हो बहुभाषिकता चाहे लिखा हो भाषाई विविधता, दोनों एक ही चीज है मेरे प्रिय छात्रों, याद रखना, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो कह रहे हैं कैसे प्रयोग, बहुभाषिकता कैसे संसाधन के रूप में होती है, संज्ञानात्मक विकास को बड़ा सीखने में वृद्धि करती है, ठीक है जी। सांस्कृतिक वृद्धि, हाँ, सांस्कृतिक वृद्धि, सांस्कृतिक वृद्धि, संस्कृतियों में वृद्धि करती है मेरे प्रिय छात्रों। थैंक यू शिवांगी सिंह जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप, सर जी शिवांगी जी बहुत बहुत धन्यवाद, टीकर माफी की धरती से आपका बहुत स्वागत करता है। अच्छा जब आप स्क्रीन पर सामने सोते, कोई नहीं, अब आज ऐसा आप ऐसे पढ़ लो, नहीं मैं तो ये क्लास कल रखने वाला था, लेकिन आज ऐसे पढ़ लो मेरे प्रिय छात्रों, आज ऐसे ही पढ़ लो आप लोग, ठीक है जी। भाषाई बहु विविधता होती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, ध्यान देना अक्सर क्या होता है भाषा वाली कक्षा में, लैंग्वेज वाली क्लास में क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों, कहते हैं भाषाई, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग कैसे, अगर भाषा का परिमार्जन होता है, किसी छात्र के भाषा का विकास करना है तो उसकी भाषा को अनेक संदर्भों में हम प्रयोग के अवसर देंगे और उससे हम अनेक संदर्भों में प्रयोग कराएंगे, तभी तो सही होगा, तभी उसकी भाषा। और जैसे अगर आप हैं, कभी भी ऐसा प्रश्न आ रहा है तो ऐसा कहीं ऑप्शन दिख जाए कि छात्र के को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करवा रहे हैं, भाषा प्रयोग के अवसर दे रहे हैं, तो वह ऑप्शन सही हो। लेकिन याद रहे प्रश्न यदि आपका सकारात्मक है तब, आई बात गई समझ में मेरे प्रिय छात्रों। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर कर दो, जितने छात्र हैं जी, शिवांगी जी और अनवी हिंदुस्तानी जी, जी लाहौर जी, और जितने छात्र हैं वंदना यादव जी, सभी का बहुत स्वागत करता हूं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं छात्र
ये दान नहीं, छात्र होगा जी। जी, छात्र की अभिव्यक्ति को प्रधानता। भैया आप ही कहते हो कि आपका जो शिक्षण है वह कैसा होता है, आपका शिक्षण मेरे प्रिय छात्रों कैसा होता है, बोलो बोलो। तो कहोगे भैया वह होता है कौन सा प्रधान, सिर्फ छात्र केंद्रित शिक्षा की आप बात करते हो। किसकी? छात्र केंद्रित शिक्षा की आप बात करते हैं मेरे प्रिय छात्रों। छात्र केंद्रित शिक्षा की जब आप बात करते हो तो वहां पर आपको यह समझना चाहिए कि जो भी कार्य करना है हमको छात्र के अनुसार करना है। तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, छात्र की अभिव्यक्ति को हम प्रधानता देते हैं। मतलब छात्र अगर कोई त्रुटिपूर्ण विचार भी अपना रख रहा है तो उसको भी हम स्वीकारेंगे। ऐसा नहीं है डांट, कभी भी डांटना नहीं है, उसकी जो अभिव्यक्ति है क्लासरूम में हमेशा उसको स्वीकारना होता है। तो कभी भी ऐसी बात आ जाए कि कोई छात्र जो है त्रुटिपूर्ण उत्तर प्रदान कर रहा है शिक्षक को, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्र की अभिव्यक्ति को नकारना चाहिए या उसको दंड देना चाहिए या छात्र की अभिव्यक्ति को प्रधानता देनी चाहिए, स्वीकारना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यह वाला उत्तर हमेशा सही होता है यदि आपका प्रश्न सकारात्मक है तब। आई बात गई समझ में मेरे प्रिय छात्रों? हमारी आवाज जा रही है? चलो जी मेरे प्रिय छात्रों, जो भी है सभी का बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। लाइक शेयर कर देना भैया, है ना जी। मेरे प्रिय छात्रों अंतिम समय है, चल रहा है अब हमारी इस परीक्षा का, आपकी परीक्षा का। चिंता मत कीजिए, आप सबके लिए हम ज्यादातर काम कर दी हैं। आपको मैंने पूरा प्लेलिस्ट भी आपको मैंने बता दी क्या क्या देखना है, क्या क्या नहीं देखना है। अगर नहीं अभी भी कोई डाउट हो तो आप जाकर हमारी क्लास देख लेते हैं, ठीक है। शालिनी कुमारी हिंदी पढ़ा रहे हैं जी। जी बिल्कुल, सुल्तानपुर की धरती, बहुत स्वागत है। सभी छात्र जो है रिवीजन करते रहें, रिवीजन का बड़ा फायदा मिलेगा, समझ लेना। विद्यार्थियों को आवश्यकता के अनुसार हमेशा जो भी कोई कार्य करेंगे हम विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार कभी भी हम अपनी शिक्षण विधियां या जो भी हम टीएलएम जो भी हम प्रयोग करते हैं अपने कक्ष में, हम विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करते हैं, अपने मन से प्रयोग नहीं करते हैं। कभी भी ऐसा कहीं आ रहा है, कोई भी कार्य हो रहा है आपके क्लासरूम में तो वह विद्यार्थियों के अनुसार होगा, याद रखना मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप ही कार्य किया जाता है। तो यह पॉजिटिव कीवर्ड है, लेकिन जब प्रश्न सकारात्मक होगा सही होगा। ये नैसर्गिक सामर्थ्य होता है जी। कैसा? नैसर्गिक सामर्थ्य की कहीं बात आती है, ध्यान देना। नैसर्गिक सामर्थ्य, नैसर्गिकता से तात्पर्य है प्राकृतिक रूप, ठीक है जी। नैसर्गिक सामर्थ्य की बात आती है तो हमेशा वह राइट होता है। अक्सर यह वाला ऑप्शन कब आता है, जब आपका प्रश्न किससे रहता है, अधिग्रहण या अर्जन से संबंधित रहता है आपका प्रश्न, या फिर चौमस्की से संबंधित प्रश्न होता है, ठीक है जी, या प्रथम भाषा से संबंधित प्रश्न होता है। तब आपके ऑप्शन में नैसर्गिक सामर्थ्य की बात आती है और वह हमेशा राइट होता है, सही होता है। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद जी। बहुत तेज आवाज आ रही है, अच्छा जी। कभी बहुत तेज जाती, कभी एकदम नहीं जाती है। थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ भाई, थोड़ा सा सेशन को और बढ़ाएं। अभी तक देखो कंजूसी कर रहे हो, सभी छात्रों ने लाइक नहीं किया है। मेरे प्रिय छात्रों तो लाइक तो कर दो जी, आपका ये धर्म है ना जी। और बिल्कुल धर्म का निर्वाह करो आप सभी छात्र। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों। ध्यान देना कि जब कभी संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया ऑप्शन में दिखता है, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, यह भी क्या है आपका एकदम और एकदम मेरे प्रिय छात्रों, यह आपका पॉजिटिव कीवर्ड होता है। लेकिन कब? जब प्रश्न सकारात्मक होगा तब। इसमें होता क्या है, छात्र जो है शारीरिक रूप से एक्टिव होते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है जी। जितने छात्र हैं, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। सारे छात्र आएंगे सेशन को लाइक करते हुए, आपकी जिम्मेदारी है। अगर गए तो खींच के मारे, तुम्हें नाकी में लग जाएगा, बता दे रहे हैं, ठीक है। अध्ययन अध्यापन में छात्रों की भाषा का प्रयोग, ये सारे जो मैं आपको पॉजिटिव कीवर्ड लाया हूं, ये आपके प्रश्नों की वो लाइनें हैं जो हमेशा अक्सर सही होती हैं, वहां से लाया गया है। तो मेरे प्रिय छात्र, आपको ये सारी लाइनें आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी। अगर प्रश्न सकारात्मक हो तो अध्ययन अध्यापन में छात्रों की भाषा का प्रयोग, अपने अध्ययन और अध्यापन में हम छात्रों की भाषा का प्रयोग से मतलब क्या हुआ कि छात्रों की भाषा मतलब प्रथम भाषा, उनकी मातृभाषा, समझे।
देखो कितना बढ़िया। और कभी भी अध्ययन अध्यापन करते समय हम छात्रों की भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं मेरे प्रिय छात्रों, है ना जी। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा मेरे प्रिय छात्रों कि जब भी आप छात्रों की भाषा का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य करते हो तो वह रुचि लेंगे। क्यों? क्योंकि वह अपनी मातृभाषा को और स्वयं की भाषा को वह ज्यादा अच्छे से सीखते हैं और समझते हैं। समझे ना जी? आई बात रही समझ में मेरे प्रिय छात्रों। तो यहां पर आप देख रहे हो कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, छात्र की अभिव्यक्ति को प्रधानता, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार, साथ में संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, अध्ययन अध्यापन में छात्रों की भाषा का प्रयोग, ये सारे कीवर्ड आपको पॉजिटिव कीवर्ड हैं। कभी भी प्रश्न सकारात्मक होगा, आंखें बंद करना, आंखें मत बंद करना, नहीं तो क्या होगा जी, आंखें बंद करोगे तो समझ लेना कि गोला कोना और भर दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कहते हैं इसमें कि व्याकरण संदर्भ के अनुसार पढ़ाना चाहिए। कभी भी व्याकरण शिक्षण की बात आती है, और कई बार आती है, एक बार दो बार नहीं आती है, कई बार आती है व्याकरण शिक्षण की बात। तो जब भी व्याकरण शिक्षण करना होगा, ऐसा कहीं व्याकरण शिक्षण से संबंधित प्रश्न होगा, तो वहां पर मेरे प्रिय छात्रों जो उत्तर सही होगा वह होता है क्या, वहां पर सही होता है आपका व्याकरण संदर्भ के अनुसार पढ़ाना चाहिए। किसके अनुसार? तो भैया व्याकरण संदर्भ के अनुसार पढ़ाना चाहिए। कभी भी मतलब कहने का, कभी भी व्याकरण जो है ये संदर्भ के अनुसार कभी भी अवाता है कि निम्नलिखित व्याकरण के संदर्भ में सही कथन है या व्याकरण के संदर्भ में सर्वोपयुक्त कथन है। तो जब भी व्याकरण से अध्ययन का अध्यापन होता है वह संदर्भ के अनुसार होता है। ठीक है जी, चलते हैं आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों। लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, जिम्मेदारी आपकी है। आपकी उपस्थिति को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। चलो जी बढ़ते रहो मेरे प्रिय छात्रों। एक सेकंड। आकलन, पोर्टफोलियो, अगर कहीं अक्सर जो है आकलन की बात आती है तो पोर्टफोलियो कब सही होगा? जब पोर्टफोलियो में छात्रों के व्यवहार का लेखन होता है। और इसके संदर्भ में कुछ चीजें मैंने फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, याद रखना दो तीन चीजें। एक तो पोर्टफोलियो में 3-4 शब्दावली समझ लो। अगर पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन कब सही होगा? यहां पर क्या होता है, छात्रों का सार्वकालिक, एक तो सार्वकालिक व्यवहार लेखन है। ठीक है जी, और क्या होता है यहाँ, और पोर्टफोलियो में जो व्यवहार का लेखन होता है उसमें कभी भी अंक नहीं दिया, अंक प्रदान करने की बात, ग्रेड प्रदान करने की बात नहीं की जाती है। समझ में? कभी भी अंक प्रदान करना, ग्रेड प्रदान करना पोर्टफोलियो में नहीं होता है। यह क्वेश्चन बना है। ठीक है, और क्या होता है पोर्टफोलियो, यह सार्वकालिक एककालिक लेखन नहीं होता है, केवल एक कक्षा का लेखन नहीं होता है, संपूर्ण विद्यालय गतिविधियां पोर्टफोलियो में शामिल होती हैं। पढ़ना कौशल होता है, पठन, उसका मतलब क्या होता है, कहीं पर भी पढ़ने से संबंधित, पठन से संबंधित प्रश्न होगा तो अर्थ को समझकर या अर्थ ग्रहण के साथ पढ़ना। क्या? अर्थ ग्रहण पूर्वक, अर्थ ग्रहण पूर्वक, अर्थ ग्रहण के साथ पढ़ना। कहीं ऐसा लिखा हुआ आ रहा है तो वह आंसर हमेशा सकारात्मक होता है और सही होता है। मेरे प्रिय छात्रों चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, है ना जी। भाई बातें न करें, सभी लोग सेशन को चुप्पे से एकदम किनारे से लाइक कर देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्रिय छात्रों। फिर कहते हैं भाषा सीखने, लेखन क्या होता है, पठन। अक्सर सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है आपके पठन से आता है कि एक छात्र पाठ को पढ़ रहा है, ऐसा कर रहा है, तो बताओ उससे क्या, इसमें उसके विषय में सही कथन कौन सा है, उचित कथन कौन सा है। तो जब भी पठन की बात की गई हो, कभी भी पठन की बात की गई हो आपके प्रश्न में और ऑप्शन में कहीं लिखा हो अर्थ समझकर पढ़ना या अर्थ ग्रहण पूर्वक लिखा हो, ठीक है जी, या अवबोध, ध्यान देना, अवबोध पूर्वक लिखा हो, तब ये सारे ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं पठन के संदर्भ में और सही होते हैं मेरे प्रिय छात्रों जी। आगे चलिए, जितने छात्र जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत। प्रतीक चौरसिया जी, कविता कुमारी जी, हर हर महादेव शंभो, बम बम आयुषी सिंह जी, सभी का बहुत स्वागत है जी। जी 4 बार लाइक, तुम्हारी आंखी में हम पेन खींच के मारे, तुम्हारी आंखी में सन लग जाएगा, याद रखना।
बड़े आए, 4 बार लाइक करें। अब देखो अगर लेखन से संबंधित प्रश्न है तब क्या सही होगा? मौलिक विचार। मौलिक विचार मतलब छात्र का मौलिक विचार, छात्र का स्वानुभव, अपना अनुभव का लेखन, विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है जी, अपने विचारों, कभी भी लेखन से संबंधित प्रश्न होगा और उसमें लिखा हो, क्या लिखा हो कि छात्र अपने मौलिक विचारों को लिखता है, बिल्कुल सही होगा। किसी लेखन का अगर आपको करना हो मूल्यांकन तो कैसे करोगे, उसमें क्या देखोगे? ऐसा प्रश्न आता है, किसी छात्र के लेखन का मूल्यांकन कर रहे हो तो उसमें क्या देखते हो? छात्र के मौलिक विचार, विचारों की, छात्रों के विचारों की अभिव्यक्ति देखते हो कितना, हाँ, तो वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से लेखन कार्य करता है। फिर समझे ना जी? तो हमेशा अगर लेखन से संबंधित कहीं पर भी अगर पूरे के पूरे प्रश्न में, कहीं पूरी थीम में आपको लेखन से संबंधित कुछ दिख रहा है तो उसमें जिस भी ऑप्शन में मौलिक विचार, विचारों की अभिव्यक्ति, अपने भावों की अभिव्यक्ति ऐसा आ गया तो हमेशा सही मानना मेरे प्रिय छात्रों। आई बात गई समझ में? चलते रहो, बढ़ते रहो मेरे प्रिय छात्रों। 300 प्लस इसको ले जाओ भाई, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी पॉजिटिव निगेटिव वाली क्लास है। हिंदी भाषा की क्लास आपके लिए बहुत स्वागत, सभी छात्रों का स्वागत। बंदन प्रीति सिंह जी, रानी सिंह जी और सभी का बहुत स्वागत जिनकी उपस्थिति है। निहारिका जी कह रही हैं सर ये कोई यूनिफॉर्म है क्या? आप शाम की क्लास में हमेशा ब्लैक टी शर्ट पहन कर आते हैं? हाँ जी, ये हमारा हिंदी का यूनिफॉर्म, नहीं तो हिंदी संस्कृत आप समझ नहीं पाओगे ना जी। तो बिल्कुल हिंदी के लिए हम ब्लैक ड्रेस में आते हैं, चिंता मत कीजिए, है ना। एक्चुअली ये जो कैमरा है, ये जो अभी जिस कैमरे से हम आपको टीच कर रहे हैं, अगर हम कोई और कलर पहन ली तो वो कलर दिखेगा, हम नहीं दिखेंगे। ठीक है जी, चलते रहो, बढ़ते रहो प्रिय छात्रों। बिल्कुल, अगला क्या है? भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, कौन नहीं जानता? ऐसा कहता कौन है? हाँ, ऐसा कहता कौन है? ऐसा कहते हैं चौमस्की महोदय। कौन कहते हैं भैया? चौमस्की महोदय कहते हैं। टैगवर्ड मैंने दे चुका है भाई, मैं ब्रांड जी मैंने पढ़ा दिया है, आपको पढ़ा दिया टैगवर्ड। बिल्कुल, पेपर फर्स्ट सेकंड और दोनों का मैंने इंक्लूड करके मैंने आपको टैगवर्ड पढ़ाया है। आप जाइए ना जी, हमारे टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे मैं प्रॉपरली आपको मिल जाएगा, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। वहां पे टैगवर्ड लिख के उसका लिंक लगाया गया है, पिन किया गया है। हाँ जी शिवांगी सिंह जी, बहुत स्वागत है जी। हेलो, कर लो बात। क्या बेहतरीन हंसते हैं, मुस्कुराते हैं मेरे प्रिय छात्रों जी। हाँ नेहा कुमारी, आओ जल्दी से। भाषा से चौमस्की इज द राइट आंसर हो गया। कभी भी भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इसी को अगर ऐसा कहीं है तो उसके संदर्भ में भाषा अधिग्रहण यंत्र भी, हाँ क्या, भाषा अधिग्रहण यंत्र कहीं लिखा होगा, भाषा अधिग्रहण यंत्र या युक्ति, कुछ भी कह लो। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, उसके संदर्भ में भाषा अधिग्रहण यंत्र वाला ऑप्शन, चौमस्की वाला आंसर और भाषा अर्जन वाला ऑप्शन हमेशा सही होगा, याद रखना। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, आपकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है आपका, भाषा अर्जन सहज होता है, स्वाभाविक होता है, विद्यालय से पूर्व की जो सीखते हो भाषा का अर्जन है, और प्रयास से रहित होता है। प्रयास रहित होता है। ठीक है जी मेरे प्रिय छात्रों, प्रथम भाषा होती है। ठीक है, भाषा अर्जन से संबंधित प्रश्न, तो ये सब उसके कीवर्ड हैं, याद रखना। उसके बाद क्या होता है, यह गृह भाषा के रूप में होती है। ठीक है, विद्यालय से पूर्व की भाषा है। ठीक है, तभी तो कहा गया विद्यालय पूर्व कहाँ सीखते हो, घर की भाषा होती है। सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक, जो अभी आपने पीछे पढ़ा, नैसर्गिक होती है। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड किसके हैं मेरे प्रिय छात्रों? तो कहोगे भाषा अर्जन या अधिग्रहण के कीवर्ड हैं। कभी भाषा अर्जन या अधिग्रहण से प्रश्न आया है, सहज, स्वाभाविक, प्रयास से रहित, प्रथम भाषा, गृह भाषा, विद्यालय से पूर्व की भाषा, नैसर्गिक भाषा, अगर ऐसा कहीं आ रहा है तो वह ऑप्शन हमेशा सही होगा, राइट होगा, याद रखना मेरे प्रिय छात्रों जी। नहीं जी, नीतू पाल जी करें क्या मैं ब्लॉक हूं? बिल्कुल नहीं नीतू जी, सभी के कमेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन सर इसमें टैग वर्ड को पिन कर दीजिए,
अच्छा जी, कह रहे हैं सर इसमें टैग वर्ड को पिन कर दीजिए। जी, अच्छा जी। ये लोग लग रहा है हमारा टेली नमक ग्राम विजिट नहीं करते का। ये लोग टेलीग्राम विजिट करें, उनकी आधी समस्या सॉल्व हो जाए, क्योंकि वहां पे मैं प्रॉपरली, जो छात्र जुड़े हैं उनको पता है कि मैं वहां पर प्रॉपरली सारी चीजें मैंने वहां पे एकदम सिस्टमेटिक रख दी, कि ताकि हमारे छात्रों को ज्यादा परेशानी ना हो, ज्यादा कुछ इधर उधर ढूंढना ना पड़े। फिर भी मैं टैगवर्ड की लिंक यहाँ पर आपको पिन करवा दे रहा हूं या कर दे रहा हूं। तो जितने छात्र हैं, अगर जिनको अभी तक टैगवर्ड नहीं मिला है, वो टैगवर्ड की वीडियो यहां से लिख लेंगे, है ना जी। जी, चलो जी, मैसेज पिन हो गया है, यू कैन सी, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या होता है, इसी का होता है भाषा अधिगम। ये क्या होता है, यह प्रयास पूर्ण होता है। विद्यालय की भाषा विद्यालय जाने के बाद सीखते हैं, भाषा का अधिगम कम होता है, विद्यालय में होता है। और एक चीज, भाषा अर्जन अनौपचारिक होता है, ऊपर जो लिखा है ये अनौपचारिक होता है। ठीक है जी। और भाषा का अधिगम यह क्या होता है, औपचारिक होता है। क्या होता, औपचारिक होता है। ठीक है। और क्या होता है, गृह भाषा, या ये क्या होती है, विद्यालय की भाषा होती है, या प्रयास युक्त होती है, प्रयास से युक्त होती है। और क्या, यह द्वितीय भाषा होती है। कौन सी भाषा कहोगे, द्वितीय भाषा। कैसी भाषा है, द्वितीय भाषा का अधिगम किया जाता है। और किसका कहोगे, लक्ष्य भाषा कहीं लिखा हो तो लक्ष्य भाषा मतलब द्वितीय भाषा होता है, और उसका भी अधिगम किया जाता है। विद्यालय की भाषा भी बोल सकते हो। हाँ, विद्यालय की भाषा जो विद्यालय में जाकर सीखते हो, विद्यालय की भाषा भी का भी अधिगम किया जाता है। तो ये सारे कीवर्ड भाषा अधिगम के विषय में हमेशा पॉजिटिव होंगे, याद रखना मेरे प्रिय छात्रों। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, आपकी जिम्मेदारी है। मेरे प्रिय छात्रों, हिंदी का जो मैराथन है प्लीज आप चेक कर लीजिएगा, हम क्लास के बाद में कर देंगे। आप देख लीजिएगा, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं हिंदी की जो टैग वर्ड वाला जो भी पोर्शन है, आपका जो कॉन्सेप्ट वाला मैराथन है, मैं उसको भी कर दूंगा। ठीक है, इसी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, बाद में देख लीजिएगा। ठीक है। प्रोत्साहित करना, कभी भी छात्रों को प्रोत्साहित करने की बात आ जाए कि छात्र शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहित करता है, तो वह ऑप्शन हमेशा राइट होता है, सही होता है। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे चलते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, प्रोत्साहित करना क्या है, यह भी पॉजिटिव कीवर्ड। मातृभाषा को स्वीकारना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आता है, यह लाइन कई बार देखने को मिलेगी। और ऐसा अक्सर यह प्रश्न कब आता है, जब आपकी बहुभाषिकता से प्रश्न होता है। कहां से, बहुभाषिकता से जब प्रश्न होता है तो वहां पर आता है कि छात्र बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक छात्रों की जो मातृभाषा है उसको स्वीकारता है, उसी मातृभाषा को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। समझ, बहुभाषिकता, तो बहुभाषिकता बहुमत मातृभाषा को स्वीकारना बहुभाषिकता के संदर्भ में आएगा। तो हमेशा कभी भी अपने क्लासरूम में हम छात्रों की मातृभाषा को स्वीकारते हैं, उसको हम भार नहीं समझते हैं। छात्रों की मातृभाषा को कभी नहीं भार नहीं समझना चाहिए, अपने शिक्षण में मातृभाषा को व्यवधान नहीं समझना चाहिए। समझना क्या चाहिए, एक संसाधन के रूप में जानना चाहिए, या उसको अपने क्लासरूम में स्थान देना चाहिए। किसको, छात्रों की मातृभाषा को। तो याद रखना, ऐसा कहीं आ रहा है तो वह पॉजिटिव कीवर्ड होगा, और जब आपका प्रश्न सकारात्मक होगा एकदम सही होगा। मेरे प्रिय छात्रों, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो। बाल साहित्य, छात्रों को बाल साहित्य पढ़ाना, उनके लिए वह, अगर छात्रों के लिए हम बाल साहित्य का प्रयोग कर सकते हैं, बाल साहित्य समय उसमें बालक इंटरेस्ट लेता है, छात्रों की रुचि के लिए हम क्या होगा जी, बाल साहित्य का हम प्रयोग पढ़ाते समय हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। मेरे प्रिय छात्रों, अर्थावबोध के अवसर, भाषा समृद्ध वातावरण, क्या करना है, अर्थावबोध के अवसर प्रदान करना। कभी भी हम छात्रों को ज्यादा से ज्यादा अर्थ के अवबोधन के अवसर प्रदान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अर्थ का ज्ञान, मतलब जो भी उसकी पाठ्य वस्तु है उसके अर्थ का अवबोध करने के हम अवसर देते हैं। और भाषा समृद्ध वातावरण, जब अभी मैंने शायद याद चुका है, जब छात्र को भाषा पढ़ानी होती है तो हम उसको एक भाषाई समृद्ध वातावरण में रखते हैं। जैसे किसी को अंग्रेजी पढ़ानी है, अंग्रेजी सिखानी है,
जी ब्रांड निरंजन कुशवाहा, स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। हमारे संस्कृत चंद्रा की प्लेलिस्ट देखिए, कल्याण भविष्यति चिंतामस्तु, कल्याण होगा संस्कृत और हिंदी में। ठीक है जी। समृद्ध भाषा, कभी भी छात्र को कोई जैसे अंग्रेजी भाषा सीखने तो आप कहते हो भाई वैसा भाषाई वातावरण में रहो। आप कहते नहीं हो कि जैसे अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हो तो कहते हैं अंग्रेजी वाले वातावरण में रहो तो ज्यादा बढ़िया सीखते हो। जहां पर 3-4 छात्र अंग्रेजी बोल रहे हैं तो रहते रहते उस और वही जो आसपास के लोग अंग्रेजी ही भाषा या किसी भी भाषा का प्रयोग करें तो वो छात्र के लिए भाषा समृद्ध वातावरण कहलाता है। तो यह भाषा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी भाषा विकास के संदर्भ में अगर यह आ रहा है ऑप्शन तो हमेशा सही होगा। मेरे प्रिय छात्रों, मैंने बहुत सारा पीवाईक्यूज कराया है, आप हमारे उसमें जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लीजिएगा। चलते हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है नेहा कुमारी जी, भीमसेन यादव जी, शिवांगी सिंह जी और जितने छात्र हैं सभी का स्वागत है। कक्षागत ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। हाँ, अगर कहीं किसी भी ऑप्शन में ऐसा दिखने को मिल रहा है कि शिक्षक जो है छात्रों के जो कक्षागत उनकी जो पाठ्यपुस्तक है उस पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को, कक्षाई ज्ञान को वह बाहरी जीवन से संबद्ध करके पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, तो वह वाला ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। यदि प्रश्न सकारात्मक है तो यह वाला उत्तर हमेशा सही होगा मेरे प्रिय छात्रों। आगे चलते हैं। परस्पर विचार विमर्श करना, कभी भी छात्रों को हम आपस में विचार विमर्श करने की बात करते हैं तो वह वाला उत्तर एकदम राइट होता है, सही होता है मेरे प्रिय छात्रों। आई बात गई समझ में? चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, जिम्मेदारी आपकी है, बाकी तो मेहनत हम आपके लिए करेंगे। ठीक है जी। नमस्कार जी हेमा दिवाकर जी, बहुत स्वागत हमारी क्लास में। लिव लाइव विद प्रिया जी, सर डराइए नहीं, डराने खींच के मार देंगे। लिव लाइव विद प्रिया तुम्हारी नाकी में लग जाएगा, डरना नहीं है बिल्कुल। एकदम बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा आपका प्रश्न पत्र आने वाला है। ऑफलाइन मोड का है तो इतना अस्तर हो सकता है हार्ड ना रहे, अरे होगा भी तो आपको उस लेवल से पढ़ाया गया है कि आपको कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं है, बस पढ़ते रहो संस्कृत चंद्रा को। अगर आपने हमको पढ़ा है तो प्लीज निवेदन है, हमारी वो जो प्लेलिस्ट है जो आपको मैंने टेलीग्राम पे जो मैंने लिंक आपको शेयर किए, प्लीज एक बार रिपीट कर लेना, एक बार उसको रिवाइज कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा। कविता का प्रयोजन, कविता मतलब वो वाली कविता नहीं, कविता मतलब काव्य। हाँ, कविता पढ़ाने का प्रयोजन, कविता का काव्य का प्रयोजन तो क्या होता है जी, क्या होता मेरे प्रिय छात्रों? कहते हैं अगर कहीं कविता से संबंधित प्रश्न है तो सृजनात्मकता कहीं लिखा है, आनंद के लिए लिखा है, रसास्वादन लिखा है, मूल्यांकन लिखा है, समीक्षा लिखा है, तो वह एकदम ऑप्शन राइट होता है, सही होता है। आई बात गई समझ में मेरे प्रिय छात्रों? चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, जिम्मेदारी आपकी है। 2016 में सभी बहुत हार्ड है। अच्छा जी, मैंने करवाया है 2016 का पेपर भी, मुझे याद है मैंने ऑफलाइन मोड का भी हिंदी का पेपर कराया है। यू कैन सी माई मेरा जो हिंदी पेडागोजी का प्लेलिस्ट है उसको देख लो जी, उसमें सारी हिंदी की क्लासेस आपको एक स्थान पर मिल जाएंगी। चलते रहो जी, बढ़ते रहो जी। हाँ जी, कहें टेट और सीटेट के सारे सब्जेक्ट पढ़ाया कीजिए जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये खुशखबरी बहुत ही जल्दी आपको मिलेगी, चिंता मत कीजिए। और जब भी पढ़ाएंगे लल्लन टाप तरीके से पढ़ाएंगे, चिंता मत करना। नेक्स्ट, जब प्रश्न नकारात्मक हो तो निगेटिव कीवर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं। निगेटिव कीवर्ड जब क्या हो, प्रश्न क्या हो आपका नकारात्मक हो तब, ठीक है ना जी। याद करना, कंठस्थ करना, स्मरण करना, कहीं पर भी लिखा हो, जिस भी ऑप्शन में लिखा रहेगा चुप्पे से किनारे निकल लेना। लेकिन ये वाला ऑप्शन तब सही, इसको देखकर तब इसको सही वाला लगाना, ये लाइन देख के तब सही करना जब आपका प्रश्न क्या हो, ये दिमाग में जरूर रहना चाहिए, बार बार बोल लिया करो। जब प्रश्न नकारात्मक होगा तब हम ये वाला ऑप्शन सही करेंगे। अगर प्रश्न निगेटिव है तो हम ऑप्शन में भी जो निगेटिव वाला ऑप्शन होगा वही वाला सही करेंगे, इतना ध्यान में रखना मेरे प्रिय छात्रों। हाँ जी, आज क्लास आपको शाम को मिल रही है, ठीक है जी। जी, वैज्ञानिक शब्दावली या हाँ, वैज्ञानिक शब्दावली, छोटा बालक है उसको अगर छात्र की हम बात, छोटे छात्र की बात करें तो वैज्ञानिक शब्दावली का हम प्रयोग नहीं करेंगे क्लासरूम में, ऐसा करना अनुचित है, उचित नहीं है अपने क्लासरूम में ऐसा प्रयोग करना, ठीक है।
और जो सबसे बड़ी बात, ये वाला आपका निगेटिव कीवर्ड होता है पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर ज्यादा जोर देना, केवल पाठ्य पुस्तक को ही आधार बना के पढ़ाना। केवल जब भी कभी ये भाव आपको दिया हो ऑप्शन में कि छात्र को केवल पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान दिलाया जा रहा है, उसी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि उसको ही पढ़े, तो यह ऑप्शन हमेशा निगेटिव होता है। याद रखना, पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान नहीं, पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ जैसे आपने अभी पीछे मैंने दिखाया कि बाहरी जीवन से भी उसको छात्र को जोड़कर पढ़ाना चाहिए, तो इसीलिए आपका एकदम राइट है, एकदम बढ़िया है। कह रहे हैं सर आनंद शब्द तो कहां गया, आनंद के लिए भैया, अरे जी हेमंत, जो भी आपने पूछा है, कभी भी काव्य के संदर्भ में आनंद, आनंद प्राप्ति के लिए, सृजनात्मकता के लिए, ये भी देखना नहीं प्रश्न में पूछा क्या, मैंने लिखा इसीलिए लिखा है कविता का प्रयोजन, कविता पढ़ाने का उद्देश्य छात्र उसमें आनंदानुभूति कर सके, रसास्वादन, रस का आस्वादन ले चले, मूल्यांकन कर सके, समीक्षा कर सके, ये सारा सही होगा जी। बाधा या जटिलता, कभी भी आपको कहीं ऑप्शन में लिखा है वह बाधा के रूप में है, वह बहुत जटिल है, अगर ऐसा कहीं लिखा है तो वह वाला ऑप्शन हमेशा और हमेशा क्या होगा मेरे प्रिय छात्रों, निगेटिव होगा। और अगर प्रश्न नकारात्मक है तो इसको सही कर देना। केवल मात्र ही, ये देख रहे हैं ना जी, केवल मात्र ही, ऐसा कहीं प्रयोग है तो वह भी निगेटिव। मैं प्रश्न करते समय, मैं प्रैक्टिस कराते समय बहुत बार आपको मैं इंडिकेट भी किया हूं, बताया भी हूं। अगर कहीं किसी ऑप्शन में केवल आ गया, केवल इसका प्रयोग, केवल पाठ्य पुस्तक का प्रयोग है, मात्र ही ऐसा आ गया तो वह निगेटिव होगा। अगर प्रश्न नकारात्मक है तो यह सही होगा। बच्चे की मातृभाषा को अस्वीकार करना बहुत बड़ा अपराध। देखो इसी को पॉजिटिव क्या था कि छात्रों की भाषा को क्लास में स्थान देना, स्वीकारना। तो बच्चों की मातृभाषा को अस्वीकार करना, यह बात बहुत गलत है, ऐसा अस्वीकार नहीं करना है। समझे कि नहीं समझे मेरे प्रिय छात्रों? लाइक करते रहो, शेयर करो। तो कभी बच्चे की जो मातृभाषा हो को हम अस्वीकार करना, कभी भी यह निगेटिव कीवर्ड है। अगर प्रश्न नकारात्मक होगा तो यही वाला सही करना, ठीक है जी। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, जब प्रश्न नकारात्मक हो तो ये सारे अगर कहीं ऑप्शन में दिख रहे हैं तो वही वाला ऑप्शन सही होगा, याद रखना। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, जिम्मेदारी आपकी है मेरे प्रिय छात्रों। आगे बढ़ो। छात्र को दंड देना, यह भी निगेटिव है आपका। कभी भी छात्र को दंड देने की बात आप नहीं करोगे। अंक या ग्रेड प्रदान करना, कभी भी छात्रों को हम अपने क्लासरूम में अंक प्रदान करने की या ग्रेड प्रदान करने की बात की जा रही है तो वह प्रश्न नेगेटिव होगा। और अगर प्रश्न नेगेटिव है तो उत्तर यही वाला सही करना पड़ेगा। कभी भी छात्रों को हम हतोत्साहित नहीं करेंगे कि छात्र कुछ सीख रहा है और बार बार वह प्रयास कर रहा है तो उसको हम छात्र को हतोत्साहित करें, बिल्कुल गलत है। छात्र निष्क्रिय होता है, कभी भी छात्र को निष्क्रियता की बात की जाए आपके ऑप्शन में कहीं पर कि छात्र निष्क्रिय रूप से कार्य कर रहा है तो यह वाला ऑप्शन नेगेटिव होगा। यदि अगर प्रश्न भी नकारात्मक है तो यह वाला प्रश्न सही, उत्तर सही हो जाता है। दंड का प्रावधान, निम्नलिखित में से अनुचित कथन है तो भैया दंड का प्रावधान अनुचित कथन है तो यही वाला सही होगा, नेगेटिव कीवर्ड है। कठोर अनुशासन कबो नहीं करना है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है छात्रों से, हड़काना नहीं है, डांटना नहीं है, नहीं उठा के फेंकना नहीं है ना जी मेरे प्रिय छात्रों। बिल्कुल हम फास्टिंग कर रहे हैं तो यह कठोर अनुशासन की बात की जा रही है तो नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव प्रश्न है तो आपका नेगेटिव का भाई नेगेटिव, ठीक है जी। हाँ, नकारात्मक का मौसा नकारात्मक, समझे जी। शिक्षक केंद्रित, कभी भी शिक्षक केंद्रित आपकी कक्षा की बात की जाए तो गलत है। क्यों? क्योंकि होती है हमारी छात्र केंद्रित शिक्षा। जो भी परिवर्तन, जो भी हमें चेंज करना है सब छात्रों के अनुरूप, शिक्षक के अनुरूप नहीं करना है। छात्र जैसा चाहेगा वैसा पढ़ाना है। कहेगा नृत्य करके पढ़ाओ तो नृत्य करके पढ़ाओ, नागिन डांस करके पढ़ाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। पथ भ्रष्ट करना, कभी छात्रों के पद को उनको उनके पद से भ्रष्ट करना, ऐसा आ जाए ऑप्शन में तो नेगेटिव होगा। शिक्षक विश्राम करता है, कभी कभी प्रश्न में आता है कि जो है छात्र को गतिविधि कोई दे दिया और खुद आराम कर रहा है कुर्सी पर, लेकिन यह नेगेटिव है, ठीक है जी। लेखन की प्रक्रिया, सॉरी माफ कीजिएगा, यह पॉजिटिव कीवर्ड है। लेखन की प्रक्रिया, इसको इस पे नहीं शामिल है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग, कभी भी हम अपनी क्लास में अलंकारिक भाषा का प्रयोग ज्यादा करना उचित नहीं है। तो ये है आपके सारे के सारे नेगेटिव कीवर्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड। एक छोटी सी क्लास आपके लिए थी मेरे प्रिय छात्रों। और जिन छात्रों ने हमारा अभी तक
टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है उनसे निवेदन है, अभी आज जाकर संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको मिलेगा आपके काम की पीडीएफ और नोट्स। ठीक है जी। और टेट सुपर टेट के बैचेस हमारे यहाँ 20 अगस्त से स्टार्ट है। यू कैन ज्वाइन संस्कृत चंद्रा। तो आज के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ में मेरे प्रिय छात्रों लाइक करके जाइएगा। ऑल द बेस्ट, एकदम आपका पेपर शुभ हो। धन्यवाद, कल भी फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय छात्र।